प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है तुम हर एक बात में आनंदित रहो। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को सिखा रहा है और कह रहा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। और 4:6 में कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी विनती, निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के सामने परमेश्वर के सामने रखे जाए। तो प्रियो, क्या मनुष्य सदा आनंदित रह सकता है? क्योंकि उसके जीवन में तो बहुत से कष्ट, बहुत सी तकलीफें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो कई बार ऐसी निराशाओं में चले जाते हैं, तो वो कैसे आनंदित रह सकते हैं? उस समय की कलीसिया भी काफी दुखों में होती थी, परेशानियों में होती थी, उनके जीवन में भी दुख, परेशानियां, बीमारी, सताव सब आते थे और तब भी उनको परमेश्वर का दास कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ प्रियो, परमेश्वर में हमें सदा आनंदित रहना है। ये प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, निराशा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम एकदम से निराशा में डूब जाते हैं और हमें लगता है कि अब वहां से निकलना मुश्किल है। कई बार मनुष्य कहता है मैं मर जाता तो अच्छा था, इन दुखों का सामना करते करते मैं परेशान हो गया। एक भाई था, उसको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थी और वो एकदम से बोलने लग गया कि मैं तो मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। लेकिन मैंने जब उसको समझाया कि आपको प्रभु में आनंदित रहना है, ये परीक्षाएं हमें इसलिए आती हैं कि हम प्रभु के संपष्ट और परमेश्वर के साथ और गहरा संबंध जोड़ सकें, परमेश्वर के नजदीक और अधिक आ सकें। और परमेश्वर की नजदीकी में जब हम आएंगे और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो वहां से निकलेंगे और शैतान हार जाएगा। शैतान यही चाहता है प्रियो कि हमारे जीवन में जब संकट आए, मुश्किल आए, तो हम निराशाओं में डूब जाएं और अपने मुंह से गलत शब्दों को निकालें। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए तुम्हारे जीवन में, तुम्हें प्रभु का आनंद दिखाई देना चाहिए कि हम मसीह में बहुत आनंदित हैं। और जानते हैं मसीह में जो मनुष्य इस प्रकार का जीवन जीता है वो कभी भी कष्टों में पड़ा नहीं रहता। प्रियो, ये मैं जीता जागता सबूत हूँ आप लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि मेरे को भी सांस की बीमारी हो गई थी और थायराइड हो गया था। सांस की बीमारी से मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे लगता था अब मैं नहीं बचूंगी। मुझे सांस नहीं आता था, बहुत परेशान हो जाती थी और एक टाइम तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे लगा कि अब मैं चली जाऊंगी। उस दिन मैं परमेश्वर से बोल रही थी कि परमेश्वर, शायद इस सांस की बीमारी के द्वारा ही मेरे जीवन की समाप्ति है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सदा आपके साथ रहूं। उस समय परमेश्वर ने मुझे कहा, तू मरेगी नहीं, लेकिन तू हर एक परिस्थिति में प्रभु के नजदीक रहे और परमेश्वर का धन्यवाद कर। और उस समय से प्रियो, मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं खुश रहने लग गई। जब मेरे को तकलीफ होती थी उस समय मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं बचूंगी नहीं, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। और ऐसा सोच-सोच के मेरी हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई। लेकिन जब मुझे परमेश्वर की बातें याद आई और पौलुस के मैंने इस वचन को सुना, तो प्रियो मैंने कहा कि नहीं, मुझे हर परिस्थिति में अपने प्रभु के नज़दीक रहना है और जो भी मेरी प्रार्थना है, जो भी मेरी विनती है, वो मुझे धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास लेकर आनी है कि प्रभु, यदि मेरे जीवन में ये संकट आया है तो मुझे कुछ ना कुछ आप सिखाना चाहते हैं या मुझे सिद्ध बनाना चाहते हैं। यदि तेरी ओर से ये मृत्यु है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता और यदि तेरी ओर से ये मृत्यु नहीं है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। और जानते हैं प्रियो, मैंने 3-4 साल उस सांस की बीमारी को झेला है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा और मैं आनंदित रही। तकलीफों से जूझ रही थी, परेशानियों से मैं जूझ रही थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी और आनंद के साथ रहती थी और मैं बोलती थी कि अगर मेरी मृत्यु इसी तरह होनी है तो भी जो समय मुझे दिया गया है उसमें मुझे आनंद से रहना है, खुशी से रहना है और अपने परमेश्वर की नजदीकी में रहना है। और आज
प्रियो मैं बिल्कुल भली-चंगी हूँ, मुझे परमेश्वर ने बहुत सी बीमारियों से बचा लिया। आज साँस की बीमारी तो दूर, कोई भी बीमारी मेरे नज़दीक आती है तो शायद डरती होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई बीमारी आती है और मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं आनंदित रहती हूँ और मैंने इस वचन को बड़ी गहराई से अपने जीवन में लिया, जिसके खातिर शायद बीमारियाँ भी डर के भाग जाती हैं और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ आती हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु के दास पौलुस ने जो हमें ये शिक्षा दी है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है और किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ आना है, अपनी विनती को लेके आना है, अपने निवेदन को लेके आना है और उसकी आराधना और स्तुति करनी है। प्रियो आप जानते हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में से निकालने की ताकत हमारे यीशु मसीह के पास